और गुरुवार है। तो आज के दिन सर्वप्रथम आप सबका स्वागत और धन्यवाद। आज के दिन हमारे दो महान आचार्य, एक श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, आप परंपरा में देखेंगे आखिर में श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हैं, और श्रीला रसिकानंद प्रभु ये आज के दिन इस धरातल को छोड़ करके गौलोक धाम को चले गए थे। तो पहले हम इनका सिमरन करेंगे भजन गाकर। कुछ जो जैसे देखो ये महान आत्माएं चली गई, हमने भी जाना है, इसलिए इन सब आत्माओं के श्री चरणों में हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि हमारा जाना भी आपकी कृपा से अच्छा हो। जाना अच्छा तभी है जब अंते नारायण स्मृति हो, अंत में कृष्ण भगवान का नाम जीवा पर आए, उसी का जाना अच्छा है। उसके लिए हम सबको प्रयासरत रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, है न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा मोरा स्वरूप रूप, कहा सनातन, कहा दास रघुनाथ पतिता पावन, कहा दास रघुनाथ पतित पावन, कहा मोरा भट्ट युगा, कहा कबीरा, कहा मोरा भट्ट युग, कहा कबीराज, एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, एका काले कोठा गेला गोरा नटराज, पाषाणे कुटी बो माथा अनिले पाशिवो, पाषाणे अनिले पाशिवो, गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पवो, गौरंगा
सही सवा संगीरा संगे ये कोई लो मिला सही सवा सही संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर शिला जगन्नाथ ठाकुर शिला जगन्नाथ ठाकुर शिला रसिकानंद प्रभु शिला रसिकानंद प्रभु प्रभुपाद 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 जय जय ये प्रार्थना पुस्तक शिला नरोत्तम ठाकुर ने लिखी थी। उसमें से ये भजन है, बंगला भाषा में है, हिंदी अनुवाद आप ध्यान से सुनो इसका। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ है? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ है? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ है? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ है? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। तो पूर्ववर्ती आचार्यों को कुछ के नाम यहाँ पर हैं, उनका सिमरन करके नरोत्तम दास ठाकुर जो एक राजा के बेटे थे, राजकुमार थे, उन जैसा कौन होगा? बड़े महान वैष्णव थे। उन सब का सिमरन करके रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो आओ शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का संग करें, उनका जीवन पढ़कर ऐसा कहा है कि संजय कहाँ है?
श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी का जीवन आप सुनिए। ऐसा कहा है कि भक्तों का संग करना चाहिए। एक प्रश्न उठता है कि कलयुग में भक्तों का बड़ा अभाव है, भक्ति से लोग दूर जा रहे हैं दुर्भाग्य से, और नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। भक्ति करने से हम नरकों में जाने से बच सकेंगे। फिर भक्तों का संग कैसे किया जाए? कहा कि पूर्ववर्ती जो आचार्य हुए, महान वैष्णव हुए, उनकी कथा करके, उनके बारे में कथा करके हम उनका संग कर सकते हैं। आओ पहले श्री जगन्नाथ दास बाबा जी जो एक बड़ी विलक्षण मूर्ति थे, उनका जीवन पढ़ करके उनका संग करें। बाबा जी महाराज मेरे ख्याल में 144 साल पृथ्वी पर रहे, इतनी लंबी आयु थी उनकी, और बड़े ही उन्हें कार्य किए सनातन धर्म, वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए। तो ध्यान से सुनिए आप सब लोग। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी। सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज 144 वर्षों तक जीवित रहे। उन्होंने श्री मधुसूदन दास बाबा जी से दीक्षा ग्रहण की तथा वृंदावन में सूर्य कुंड पर अनेक वर्षों तक भजन किया। ठाकुर भक्ति विनोद ने जगन्नाथ दास बाबा जी से शुद्ध भक्ति के विषय में अनमोल उपदेश प्राप्त किए। वे 6 मास श्री नवदीप धाम में तथा 6 मास ब्रजमंडल में व्यतीत करते थे। उस समय गौड़ एवं ब्रजमंडल तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ दास बाबा जी सर्वाधिक उन्नत रसिक वैष्णव थे। भक्तिविनोद ठाकुर ने उन्हें सार्वभौम अर्थात वैष्णवों में श्रेष्ठतम की उपाधि से सम्मानित किया। देखो बाबा जी कैसे थे। 6 महीने वृंदावन, 6 महीने नवद्वीप। वृंदावन और नवद्वीप में कोई भेद नहीं है। नवद्वीप धाम में कली पावन अवतार गौर भगवान प्रकट हुए अपने पार्षदों के साथ, नित्यानंद भगवान, अद्वैताचार्य, गदाधार, श्रीवत्स ठाकुर। तो बाबा जी 6 महीने वहाँ, 6 महीने वहाँ। और बाबा जी जो थे, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, सिद्ध पुरुष थे, सिद्ध बाबा उनको कहा गया। और हमारे परमाचार्य श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जो हैं, उन्होंने उनको उपाधि दी वैष्णव सार्वभौम, वो सारे वैष्णवों में श्रेष्ठ श्रीला बाबा जी महाराज। आज का दिन है जब उन्होंने देह त्याग करके गौलोक धाम को गमन किया था। 125 वर्ष की अवस्था में उनकी झुकी हुई देह अर्धचंद्र आकार प्रतीत होती थी। उनकी पलकें एवं बड़े मंच पट की भांति उनके नेत्रों पर लटक रही होती थी। मतलब इतनी अवस्था 125 साल हो गई तो ये जो जगह है लटक जाती ऐसे नीचे, नेत्रों पर लटक। लेकिन दृष्टि उनकी बड़ी दिव्य दृष्टि थी, दृष्टि बनी रही उनकी। उनके दोनों ओर खड़े होकर 2 शिष्य उनकी नत पलकों को ऊपर उठाते, तब वे अपने गिरिराज गोवर्धन के अर्च विग्रह को तुलसी मंजरियां अर्पित कर पाते। क्योंकि जगन्नाथ दास बाबा जी नाम मात्र को ही चल पाते थे, उनका ब्रजवासी सेवक बिहारी उन्हें अपने कंधों पर उठाकर ले जाता था। किंतु जब भी नाम कीर्तन होता, जगन्नाथ दास बाबा जी फांद कर अपनी टोकरी से बाहर आ जाते और हवा में 4 फुट तक उछाल मारते। अत्यधिक भावोन्माद में वे गाने व नाचने लगते। शारीरिक शिथिलता होते हुए भी उन्होंने प्रबल भजन संपन्न किया। उन्हें जप व कीर्तन दोनों ही उच्च स्वर में करना प्रिय था।
कीर्तन करते हुए वे गाते, निताई की नाम एने 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 चीरे की नाम एने चीरे की नाम दिते चीरे। हे नित्यानंद प्रभु, आप क्या अद्भुत नाम लाए हैं। हे निताई, आपने क्या अद्भुत नाम दिया है। लगभग संपूर्ण रात्रि कीर्तन करने के उपरांत वे अगले दिन प्रातः काल अर्च विग्रह को 1108 दंडवत करते वे वैष्णव सेवा हेतु सर्वदा उत्साहित रहते थे। उन्होंने संयताहार तथा वार्षिक चातुर्मास व्रत का पालन कर एक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया। प्रथम मास में वे सायंकाल में केवल 4 केले ग्रहण करते, द्वितीय मास में केवल अमरूद, तृतीय मास में केवल छेने का पानी तथा चतुर्थ मास में नमक रहित उबले हुए केले के पुष्प। एक बार उन्होंने वृंदावन के एक भंगी से रोटी की भिक्षा ग्रहण की। यह सुनकर वृंदावन के अग्रजनों ने जगन्नाथ दास बाबा जी से कहा, बाबा, आप ब्रज शिरोमणि हैं, किसी के भी मुख से आपकी आलोचना सुन हमारा मन व्यथित होता है, किंतु अब तो सभी आपके विरुद्ध बोल रहे हैं। वे कह रहे हैं बाबा जी प्रमादी हो गए हैं। यदि वे पुरातन प्रथाओं की अवहेलना करेंगे तो समाज का क्या होगा। बाबा जी महाराज ने उत्तर दिया, आप सब सुजान जन हैं, क्या आप वृंदावन की रज का महत्व नहीं जानते। ये कृष्ण प्रेम से इतनी समृद्ध हो गई है कि ब्रह्मा जी भी ब्रजरज का एक कण बनना चाहते हैं। अतः वृंदावन का वो भंगी जो निरंतर उस रज की सेवा करता है, उसी में श्वास लेता है, उसी में लौटता है तथा उसी में सना रहता है, क्या वो सर्वाधिक निर्मल नहीं है। समस्त वातावरण स्तब्ध हो गया, जो बाबा जी के उत्तर की स्वीकारोक्ति का संकेत था। नवदीप धाम में निवास करते समय जगन्नाथ दास बाबा जी ने समस्त निवासियों का आदर किया। यहाँ श्रीला बोला खाली सीधा नाम जी महाराज, श्रीला जगन्नाथ दास बाबा। नवदीप धाम में निवास करते समय श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी ने समस्त निवासियों का आदर किया। यहाँ तक कि यदि उनकी थाली में कुत्ते के पिल्ले भी खा लेते तो वे कोई आपत्ति नहीं करते थे। कुत्तों को अपने गुरु का प्रसाद हड़पते देख उनका सेवक बिहारी झल्ला उठता और उन्हें खदेड़ देता। श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी बिहारी को डांटते, ये कुत्ते धामवासी हैं, ये साधारण जीव नहीं हैं। मैं तब तक भोजन ग्रहण नहीं करूँगा जब तक वे वापस आकर मेरी थाली में महाप्रसाद नहीं खाते। 142 वर्ष की अवस्था में वे ना तो देख पाते थे ना ही चल पाते थे। अपनी खोज की पुष्टि हेतु ठाकुर भक्ति विनोद ने श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी से चैतन्य महाप्रभु की प्रकट स्थली को देखने का अनुरोध किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के योगपीठ के दर्शन कर श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी ने गौरांग प्रेम से उन्मत्त होकर हवा में छलांग लगाई तथा नाचने वे गाने लगे। आचार्य गण का कहना है, समस्त बद्ध जीवों पर कृपावश श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी ने अपनी भजन भक्ति, शास्त्र ज्ञान तथा प्रेमा भक्ति सीधे श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर के हृदय में अंतरित कर दी। श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी के अनेक शिष्य थे। श्री बाबा जी प्रायः निम्नलिखित उपदेश दिया करते थे। तुम्हें स्त्रियों का संग करने वाले पुरुषों अथवा किसी भी प्रकार से स्त्री का संग करने वाले पुरुष का संग करने वाले पुरुषों के संग का परिहार करना चाहिए। दूसरा, परम गति प्राप्त करने हेतु तुम्हें नियमबद्धता एवं दृढ़ता पूर्वक हरि नाम का पुनश्च उच्चारण करना चाहिए। नियमबद्धता इतनी महत्वपूर्ण है कि अपने प्राण संकट में डालकर भी
इसे बनाए रखना चाहिए। तीसरा, श्री कृष्ण से भी अधिक करुणा कर व शुभकर गौर का कभी विस्मरण ना करो। श्री कृष्ण एक शासक की भांति हैं जो अपने न्याय के संचालन में तुम्हारे अपराधों का विचार करते हैं। गौर तुम्हारे अपराधों पर ध्यान नहीं देते। श्री कृष्ण न्याय के विधान के प्रति अधिक उन्मुख हैं, जबकि गौर कृपा के वितरण में अधिक रुचि रखते हैं। इस दृष्टिकोण से गौर कीर्तन कृष्ण कीर्तन से अधिक हितकारी है। सभी लोग ये ध्यान रखो, जैसे बाबा जी महाराज कह रहे हैं यहाँ पर, कलयुग के जो ठाकुर हैं वो गौर भगवान है, जो कृष्ण के साथ खड़े हैं इस तरफ। तो कृष्ण भगवान सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सब कुछ हैं, लेकिन कलयुग के जो भगवान हैं वो गौर हरि है। चारों युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग में भगवान ने अवतार लिया। कलयुग में गौर रूप में वो आए। तो बाबा जी जो हैं गौर भगवान का सिमरन करने के लिए हमें कहते हैं, क्योंकि हम कलयुग के लोग पतित लोग हैं, दोषों से भरे पड़े हैं, बुराइयों से भरे पड़े हैं। तो गौर भगवान अपराध नहीं मानते, जैसे बाबा जी ने कहा। तो गौर भगवान की शरण लेने से, गौर कृपा से हम कलयुग के वासियों का उद्धार हो सकता है। तो बाबा जी की शिक्षा को याद रखो, सारे पुरुष, सारी स्त्रियां, सारी माताएं और इंटरनेट में सुनने वाले भी। गौर कीर्तन, बाबा जी ने गौर कीर्तन करने के लिए कहा है। और पंचतत्व मंत्र में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा, महामंत्र जपने से पहले ये पंचतत्व मंत्र जरूर जपना चाहिए। और पंचतत्व से पहले प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, जिन्होंने ये सब कुछ दिया। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ति नामने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे, निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशतारणे। तो प्रभुपाद कृपा से ही सब कुछ मिला है। तो बाबा जी महाराज जो शिक्षा दे रहे हैं, जो कहते हैं, उसको हृदयांगम करो, उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ। तो इन महापुरुषों की कृपा से, ये जो महान वैष्णव हैं, इनकी कृपा से हमारा जीवन सफल हो सकता है। नहीं तो भाई जीवन विफल है, आवागमन में जाना पड़ेगा, 84 लाख योनियों के चक्कर में जाना पड़ेगा, बहुत दुखदाई है। गौर कीर्तन का अभिप्राय है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। चौथा, श्री कृष्ण द्वापर युग के अवतार हैं और गौर कलयुग अवतार हैं। जिस युग में हम रह रहे हैं, हमें उसी युग के अवतार के नाम एवं महिमा का कीर्तन करना चाहिए। जैसे हम एक राज्य में उसका शासन करने वाले राजा का गुणगान करते हैं, जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि। वृंदावन के गोपाल बाग में स्थित सोनार गौरांग मंदिर में गौर निताई के वे अर्चविग्रह विराजमान हैं, जिनकी शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज द्वारा कभी सूर्य कुंड में पूजा की गई थी। श्री कृष्ण लीला में वे रसिक मंजरी के रूप में सेवारत हैं। बस जी महाराज। बोलो शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज तिरुभाव महा महोत्सव की। तो आप सब कृपया जगन्नाथ दास बाबा जी के जीवन से ये याद रखो कि कलयुग के जो भगवान हैं वो गौर भगवान हैं। जैसे कि कई बार हम बताते हैं कि हम गौर भगवान को मानते हैं, प्रमाण भागवत है, भागवत में लिखा है उनके बारे में। ये कार भजन जो नव योगेंद्र थे, कार भजन जो हैं महाराजा निम्मी को बता रहे हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम
यज्ञ संकीर्तने प्राहिर ययुवंती यजंती ही सुमेधशा। कलयुग में बुद्धिमान लोग जो हैं संकीर्तन यज्ञ से भगवान की पूजा करेंगे। ये भागवत के 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32वां श्लोक। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्रायर ययंती ही सुमेधशा। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं। ये गौर भगवान जो है सामूहिक कीर्तन उन्होंने सिखाया, भाई तुम कीर्तन करो। ये कृष्ण हैं स्वयं, लेकिन भाव राधा जी का है, जो निरंतर श्री कृष्ण के नाम का गायन करते हैं। गौर भगवान सदा अब कृष्ण नाम लेते ही हैं। यद्यपि उनका वर्ण श्यामल नहीं है, श्याम रंग नहीं है उनका, किंतु वह साक्षात कृष्ण हैं। वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहते हैं। तो ये शिलाकार भजन योगेंद्र महाराज निम्मी को उपदेश दे रहे हैं 11वें स्कंद में भागवत के। तो प्रमाण ये नहीं है कि हम अगर हरे कृष्णा वाले उनकी पूजा करते हैं तो नहीं। शास्त्र हम हरे कृष्णा वाले जो भागवत में है, जो शास्त्रों में है, उसको मानते हैं। शास्त्रों में जो नहीं है उसे हम नहीं मानते। तो आप सब इस बात का ध्यान रखो, गौर भगवान कलयुग के अवतार हैं। और देखो जैसा देश काल परिस्थिति होती है उसके अनुसार भगवान अवतार लेते हैं। तो जैसे त्रेता युग में राम भगवान आए, उस समय रावण का बड़ा आतंक था, रावण को खत्म करना था। द्वापर युग में भगवान लीला पुरुषोत्तम के रूप में आए, और कलयुग में भगवान जो है गौर के रूप में आए। अपने बड़े भाई बलराम जो है वो नित्यानंद, गौर स्वयं कृष्ण। और उन्होंने ही ये हरे कृष्ण आंदोलन 500 साल पहले शुरू किया था गौर भगवान ने। और उन्होंने क्या कहा था, पृथ्वी बीते अच्र यत्रा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वो मोर नाम। गौर भगवान ने कहा था पृथ्वी पर जितने नगर ग्राम हैं सभी में मेरे नाम का प्रचार होगा। और आज उनकी कृपा से सारी दुनिया में लोग नाम ले रहे हैं। चाहे हमारी जाति पाति कुछ भी है, कर्मों के अनुसार हमारी जाति पाति बनी, पर हैं हम सब जीव आत्मा। जैसे गीता में भगवान ने कहा कि ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। जितने जीव हैं उसमें कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू सारे जीव भगवान कहते हैं मेरे अंश हैं, ममे वंशो। लेकिन अभी 6 इंद्रियें मन के साथ, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, छठा मन। हम जो मनुष्य शरीर में हम आत्मा हैं, हम बड़ा मतलब संघर्ष कर रहे हैं और भगवान की प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी भूल है, हमने अपनी भूल का सुधार करना है। तो बाबा जी महाराज बड़े महान, उन्होंने ब्रजराज की बड़ी महिमा का गान किया। उन्होंने धाम में जितने जीव हैं उनका सम्मान किया। ये महापुरुष जो बड़े उच्च कोटि के वैष्णव वही कर सकते हैं। इसमें इतना डिटेल नहीं है। बाबा जी के जीवन की एक और घटना है। बाबा जी तब नवद्वीप बंगाल में थे
भक्त भी कुछ उनके पास बैठे थे, तो सोटी का ऐसे उड़ा, कुछ छोटी जमीन पर मार दिया। बाबा जी क्या बात है। उधर बकरी वृंदावन में तुलसी को खा रही थी, वहाँ बैठे बैठे नवद्वीप में बैठे बकरी को पता किया गया कि वाकई ऐसा सत्य था। और बड़ी इनके जीवन की घटना संक्षेप में पढ़ा गया। ये बाबा जी महाराज ये हमारे परमाचार्य हैं, और एक घटना आपने इसमें सुनी। भक्तिविनोद ठाकुर जो थे वो मजिस्ट्रेट थे अंग्रेज़ों के राज में। वो बड़े उच्च कोटि के वैष्णव थे, बहुत उच्च कोटि। तो उन्होंने महाप्रभु की जो प्राकट्य स्थली थी जहाँ महाप्रभु प्रकट हुए थे वो ढूंढ निकाली, चिन्ह मिले। तो उन्होंने फिर बाबा जी को प्रार्थना की। बाबा जी की तो बड़ी उम्र थी उस समय, तो जैसे पढ़ा गया था। बाबा जी जब आए वहाँ तो टोकरे में लेके उनको उनके सेवक बिहारी जी चलते थे, चल तो सकते नहीं थे, टोकरे से छलांग लगाए और कीर्तन करने के यही जगह है वो जहाँ गौर भगवान प्रकट हुए थे। कीर्तन और भाव विभोर हो गए। ये ऐसे उनके जीवन के चमत्कार थे बाबा जी के। तो उनकी बात ये ध्यान रखो आप कि गौर कलयुग के ठाकुर हैं। कृष्ण अपराध मानते हैं, लेकिन गौर भगवान अपराध नहीं मानते, क्योंकि गौर भगवान कृष्ण राधा भाव में आए हैं, भक्ति भाव में आए हैं। तो गौर भगवान के चरणों में प्रार्थना करो कि बस हमें बस प्रेमा भक्ति दो। प्रेमा भक्ति जहां होते अविद्या विनाशे जाते। हमें अविद्या क्यों है कि प्रेमा भक्ति नहीं है। प्रेमा भक्ति मिलेगी तो हम अविद्या से, अज्ञानता से मुक्त हो जाएंगे और अंत में भगवान का नाम स्मरण करके शरीर का त्याग कर सकेंगे। बोलो श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की, बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। अभी रसिकानंद प्रभु का पढ़ो। एक और हमारे आचार्य रसिकानंद प्रभु जी का जीवन सुनो। अभी आप जब इनके आचार्यों का जीवन सुनते हैं आप उनका संग कर रहे हैं। ऐसे थे बाबा जी, ऐसा करते थे। अभी रसिकानंद जी क्या करते थे। संक्षेप में ये कथाएं हैं ये, पर ये बड़ी लाभप्रद हैं हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए। श्री रसिकानंद प्रभु रसिक मुरारी एक राजा के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। वे एक आदर्श साधु, गौड़ीय वैष्णव, विद्वान, रसिक भक्त तथा श्री श्यामानंद प्रभु के सर्वाधिक प्रिय शिष्य बने। श्यामानंद प्रभु की आज्ञा से श्री रसिकानंद ने प्रधान पुजारी बनकर पूर्ण समर्पण भाव से अपने गुरु के अर्च विग्रह श्री गोविंद जी की सेवा की। उनकी सतर्क प्रेम सेवा ने श्री गोविंद जी के सौष्ठव एवं आनंद में वृद्धि की। श्रील रसिक मुरारी ने अपनी अपूर्व अर्च सेवा से भक्तगण का मन मोह लिया। श्रील गोविंद जी की पूजा दृढ़तापूर्वक स्थापित करने के उपरांत उन्होंने श्रील श्यामानंद की आज्ञा का पालन करते हुए प्रचार कर प्रारंभ किया। उन्होंने 40 वर्षों तक व्यापक भ्रमण किया और सबको श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश से प्रभावित किया। श्रील रसिकानंद ने धार्मिक राजसी परिवारों से लेकर मुसलमानों, मलेच्छों, संशयवादियों, नास्तिकों तथा वन्य पशुओं तक सबका उद्धार किया। देखो रसिकानंद महाराज कैसे थे। वन्य जंगली जानवरों का भी उन्होंने उद्धार किया। सभी देखो, चाहे मुसलमान है वो भी जीवात्मा। हमारे अंदर नफरत है, लेकिन जो महान वैष्णव उनके लिए कोई, उनके दिल में कोई नफरत किसी के लिए नहीं। उन्होंने उनका भी उद्धार किया। और हमारे बड़े बड़े आचार्य मुसलमान थे। तो ये एक आंदोलन जो है ये बड़ा दिव्य आंदोलन है, जिसका सूत्रपात स्वयं भगवान ने किया था। इस आंदोलन को हम सबको समझना चाहिए
और इसमें अपना योगदान देना चाहिए तन मन धन से। होगा क्या? हमारा कल्याण होगा, मंगल होगा, हम अपने घर को वैकुंठ लोक को जा सकेंगे। लेकिन हम हिंदू लोग बेचारे मुंह माया फंसे हुए हैं, समय नष्ट कर रहे हैं ऐसे ही, और सब कुछ एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। तो रसिकानंद जी का और जीवन, इन्होंने तो बहुत कार्य किए, थोड़ा बहुत अब सुनो और इनसे भी यही प्रार्थना करो कि हमें प्रेमा भक्ति दो। जैसे बाबा जी के चरणों में यही प्रार्थना, प्रेमा भक्ति श्री कृष्ण की। एक बार कुछ मत्त गजों ने रसिकानंद पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने शांतिपूर्वक उन उपद्रवी पशुओं पर जल छिड़कते हुए उच्चारण किया, गौरांग गौरांग कृष्ण कृष्ण। हाथियों ने अपना अतिक्रम तुरंत रोक दिया, विनम्रतापूर्वक अपने शीश झुकाए और अपनी सूंड उठाकर हुंकार लगाई, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देह त्याग करते समय रसिकानंद ने एक प्रबल कीर्तन प्रारंभ कर दिया। तदंतर उन्होंने रेमुना उड़ीसा में शीच और गोपीनाथ अर्चविग्रह में प्रविष्ट होकर इस जगत का त्याग कर दिया। देखो कैसे थे जो गोपीनाथ भगवान है, क्षीरचोर गोपीनाथ रेमुना में, इन्होंने जब शरीर छोड़ा तो विग्रह के अंदर प्रवेश किया। जैसे मीरा माता ने द्वारकानाथ द्वारकाधीश के विग्रह में प्रवेश, इतने महान थे ये। जरा विचार करो, जो पशु पक्षियों को भी जिन्होंने भक्ति में लगा दिया, हाथियों को भक्ति में लगा दिया। उनके वियोग से विश्वस्त होकर उनके शिष्यों ने अपने मृदंग करताल तथा अपने शरीर त्याग दिए। देखो कितना भाव भक्तों का उनके प्रति। मृदंग करना को हमारे गुरु जी नहीं रहे, मृदंग फेंक दिए, मृदंगे तोड़ दी। उनकी विरह में कितनी महान आत्मा थे रसिकानंद प्रभु। इन सब शुद्ध भक्तों की पुष्प समाधियां मंदिर के समीप अवस्थित हैं। श्रीला रसिकानंद प्रभु की पुष्प समाधि राधा श्याम सुंदर मंदिर के निकट श्री श्यामानंद प्रभु की समाधि के साथ ही विद्यमान है। ये ऐसा भी वर्णन आता है रसिकानंद जी के जीवन में कि चैतन्य चरितामृत में पूरी डिटेल है। और ये बड़े मेहनती थे, बहुत मेहनत करनी, भगवान की सेवा करनी, फिर गंगा पार करके महाप्रभु के संकीर्तन में भाग लेना। तो महाप्रभु जब इनके पास आए एक बार, तो महाप्रभु ने कहा, देखा भी इतनी मेहनत करता है रसिकानंद, तो रसिक कोई तुम शिष्य कर लो, शिष्य बना लो। उन्होंने कहा, महाप्रभु कलयुग में प्रमाणिक अच्छे शिष्य कहाँ मिलते हैं। भगवान को ये चिंता, भाई शिष्य होगा थोड़ा सेवा करेगा, इन पर काम का लोड कम होगा। अच्छा महाप्रभु आप मुझे बार बार कहते हैं कल जो मिलेगा मुझे मैं उसको दीक्षा दे दूंगा। तो गंगा स्नान करने ये गए थे। गंगा स्नान जब करने गए थे तो डुबकी लगा रहे थे गंगा जी में, कुछ स्पर्श किया इनसे, तो क्या देखा, एक बालक था 9 साल का, मृतक शरीर, बालक का मृतक शरीर। उस मृतक शरीर के कण में ही उन्होंने मंत्र दे दिया, वो जिंदा हो गया, बालक जिंदा हो गया। और उसको ले आए साथ में 9 साल के बालक को। तो महाप्रभु आए, महाप्रभु ने पूछा, रसिक तूने शिष्य? हाँ महाप्रभु बताया। तो महाप्रभु उस बालक को पूछा, तुम कौन हो? कहते मैं गोस्वामियों का बेटा हूँ, मुझे सांप ने काट दिया था, तो मेरे माता पिता ने मुझे गंगा में डाल दिया। कहते हम तेरे माता पिता के पास तुम्हें पहुंचा देते हैं। कि नहीं, मुझे भी गुरुदेव मिल गया, अभी नहीं मैं जाऊंगा। फिर इनका नाम रसिक मुरारी, मुरारी जो शिष्य हो रसिक, उनका नाम भी इनका साथ होगा, रसिक मुरारी। तो ऐसे थे रसिकानंद। और भी इनके जीवन की एक घटना है। इनके जो गुरु थे वो श्यामानंद प्रभु थे। उस समय भारत में यवनों का राज था। तो एक यवन शासक जो था बड़ा दुर्दांत, बड़ा कष्ट देता था भक्तों को। तो श्यामानंद प्रभु जो थे
उन्होंने वो जगह थी जहाँ पर खेती करके वैष्णवों के लिए अन्न उगाया जाता था, वैष्णवों की सेवा की जाती थी। वो जगह उस यवन शासक ने कब्जे में कर ली। कब्जे में जब कर ली तो अभी श्यामानंद प्रभु ने रसिक को बोला, तुम जिस भी हालत में हो तुरंत आ जाओ इधर। श्यामानंद प्रभु भी बहुत उच्च कोटि के वैष्णव थे। तो उस समय ये भोजन कर रहे थे तो गुरु जी का संदेश पड़ा, बिना हाथ धोई आगे मिले, गुरु जी को प्रणाम किया। गुरुदेव क्या आ गया कि देखो ऐसा है, वैष्णवों के लिए खेती बाड़ी की जाती थी, सारी जगह छीन ली उससे। तो अच्छा गुरुदेव। तो वो आगे उस यवन के पास बहुत सारे उनके जो अनुयायी थे रसिक जी के, वो वहाँ पर यवन के उस काम करते थे। उनसे बात की, भाई ये कैसा शासक है? कहते हमारा बड़ा दुर्दांत है, आप मत जाना इसके पास। कहते कैसा है, क्या करता है? कहते बड़ा क्या बताएं आपको। शिष्य ने मना किया, बोला नहीं कोई बात नहीं। शिष्य ने अपने गुरु जी को पालकी में बैठाया, रसिकानंद जी को पालकी में बैठा कर ले गए। उधर से उसने एक हाथी को शराब पिला के छोड़ दिया इनकी तरफ। हाथी जब इनकी तरफ आया तो शराब पिलाई हाथी को, उधर ही रुक जाओ। हाथी वहीं खड़ा हो गया। कहते भक्ति करो। उसके कान में मंत्र फूका, वो भक्त बन गया, हाथी भक्त बन गया रसिकानंद प्रभु की कृपा से। और वो फिर वो जीवन भर भक्त रहा हाथी। और वो क्या करता था हाथी, वैष्णव जब खा ले तो उनकी जूठ खाता था, जो पेट भरने के लिए फिर जंगल चला जाता था। वो बड़ी उसकी भी महिमा हुई। बड़े फिर हाथी जो हैं साधु संत उसके साथ चलते थे कि हमारे महंत ये हैं। तो ऐसे ये वैष्णव हमारे हुए पूर्ववर्ती आचार्य, जिनकी कृपा की हम सबको याचना करनी चाहिए कि हमें बस भक्ति का दान दो। कलयुग में भक्ति कृष्ण की जो है सर्वश्रेष्ठ है, उसी से भगवान मिल सकते हैं। और यही भगवान ने गीता में भी कहा है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो यत्वा अभिशते तदनंतरम। जैसा मैं हूं वो भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। ये सब महान भक्त हैं, रसिकानंद महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी। इनकी याचना, इनके चरणों में प्रार्थना करो, हमें भक्ति दो बस। ये सब भगवान के लीला में है, नित्य लीला में है, ये गौलोक धाम में, तो ये कृपा करेंगे। और हमारी पद्धति जो है महाप्रभु ने क्या सिखाया है, हम कृष्ण के दास बनने का प्रयास नहीं करते, राधा रानी का भी नहीं, फिर किसका। महाप्रभु ने कहा, गोपी भृत पद कमलयोर दास दासानुदास। जो गोपियों के दास हैं उनके दास, प्रभुपाद कहते थे 1000 टाइम फर्दर, 1000 गुना दूर जाके। अगर हम दासों के दास बन गए ना तो भगवान स्वीकार करेंगे। अगर दासों के दास नहीं बने तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। और गोपियां सबसे बड़ी भक्त थी भगवान श्री कृष्ण की। कलयुग है, हम लोग भटक गए हैं, बुद्धि है, हमारी अक्ल ठिकाने नहीं है, बुद्धि हमारी मलिन है, भटक रहे हैं, खान पान हमारा ठीक नहीं है, सब कुछ। लेकिन ये कली पावन अवतार, एक कलयुग की जो वैष्णव हैं, इनकी कृपा से हम लोग श्रीवास ठाकुर, गदाधर ठाकुर, अद्वैताचार्य, नित्यानंद, चैतन्य की शरण में आ सकते हैं। और इनकी कृपा से हमारा जीवन सफल हो सकता है। बोलो रसिकानंद प्रभु की, बोलो रसिकानंद मुरारी जी महाराज की। तो अभी हम प्रभुपाद जी की जो शिक्षा आज के दिन उन्होंने दी थी, श्रीमान DDD का को लिखा पत्र, DD 3 बार DD है ये,
3 मार्च 1970 को ये पत्र में गुरु महाराज ने श्रीमान डी को लिखा था। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं इसमें प्रभुपाद महाराज, आप कृपया ध्यान से सुनिए। सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो, सदा कृष्ण का स्मरण करो, जो तुम्हारे सर्वप्रिय मित्र हैं। देखो, जो हमारे असली मित्र हैं ना, वो कृष्ण हैं। संसार के मित्र बेचारे आज हैं और कल नहीं। एक दिन आएगा संसार के मित्र हमको छोड़ देंगे, हम भी उनको छोड़ सकते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान सबके प्रिय मित्र हैं। और हम दुखी क्यों हैं आज? क्योंकि हम भगवान को भूले हुए हैं। आओ याद करें कृष्ण भगवान को। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। देखो, हम कलयुग के अज्ञानी लोग, मेरी स्त्री, मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा मकान, मेरा बैंक बैलेंस, मैं कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा उसको हम भूल गए हैं। देखो, कई बार आपको हमने सुनाया है, संसार के जितने भी नाते रिश्ते हैं, ये जितने रिश्ते नाते हैं, ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस देव तक ही जाते हैं, बस देव तक ही जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा, फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा। दुनिया में कौन हमारा, दुनिया में कौन हमारा, दुनिया में कोई हमारा नहीं। नात रिश्तेदार, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, बस यहाँ देवका में जलाए जाते हैं, शरीर वहीं तक जाते हैं, आगे ना कोई जाता है ना जा सकता है। इसलिए
मेरी अपनी प्यारी आत्माओं जो हमारे हैं गोविंद, ऐसे महात्माओं की कृपा से, ऐसे संतों की कृपा से अपने भगवान की ओर मन को लगाओ, उनके चरणों में मन को लगाओ। असली हमारे मित्र सखा भगवान है, संसार का कोई हमारा नहीं। ये रिश्ते नाते सब झूठे हैं। इसलिए तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा दुनिया में कौन तुम्हारा। तू अपना आप रहा कर पाप, चेतन प्यारा दुनिया में कौन हमारा। अपना आप क्या है हमारा? मैं जीवात्मा हूं, मैं जी शरीर नहीं हूं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, 5 तत्व से बना हुआ ये शरीर मैं नहीं हूं। अज्ञानता बस मैं इसको समझ रहा हूं अपना, और पाप कर रहा हूं, इसको बनाए रखने के लिए बुरे कर्म कर रहा हूं। इसलिए अपना आप जीवात्मा, वो अपना आप को ऐसे संतों की कृपा से जब हम कृष्ण की शरण में आएंगे तब हम अपने आप को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। संसार में खोए रहेंगे और सारा जीवन संसार में चला जाएगा। फिर इस भजन को सुनाई देता हूं मैं आपको। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा दुनिया में कौन तुम्हारा। लगे अपना आप रहा कर पाप, चेतन प्यारा दुनिया में कौन हमारा। जब मौत शीश पर आएगी, जब मौत शीश पर आएगी, कोई चीज साथ नहीं जाएगी। कोई चीज साथ नहीं जाएगी। माँ बाप ना देगा कोई सहारा, माँ बाप ना देगा कोई सहारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम। सुनाई दे रहा है किसी को? ये विस्लिंग सुनाई दे रही है? ठीक है। फिर आगे कहा है, ये जितने रिश्ते नाते हैं, ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस देव कतक ही जाते हैं। बस देव कतक ही जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कूच बेचारा, फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा। दुनिया में कौन हमारा, दुनिया में कौन हमारा। बस धर्म ध्यान संग जाएगा, पर धर्म ज्ञान संग जाएगा। कृष्ण का नाम संग जाएगा, कृष्ण का नाम संग जाएगा। राम का नाम संग जाएगा। राम का नाम संग जाएगा। जो शांति सुख उपजाएगा, जो शांति सुख उपजाएगा। ले सत्य धर्म की शरण में ले कृष्ण द्वारा, ले सत्य धर्म की शरण में ले। दुनिया में कौन हमारा, दुनिया में
आखिर के शब्द ध्यान दें आप सभी। नित्य कृष्ण राम गुण गाया कर, नित्य कृष्ण राम, नित्य कृष्ण राम गुण गाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर। मोह माया है जगत प्यारे झूठ पसारा, मोह माया है जगत प्यारे। दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, तू तो सदगुरुदेव प्रभुपाद जी महाराज ने लिखा है, सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो, सदैव 24 घंटे। 24 घंटे क्यों भाई? क्योंकि घड़ी का भरोसा नहीं है। अभी एक वीडियो हमको किसी ने दिखाया था, एक सरदार जी अमेरिका में प्रवचन कर रहे थे, संगत को बैठे प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करते करते शरीर छोड़ दिया उन्होंने। क्या जीवन का भरोसा है, कब मृत्यु आ जाए हमें। इसलिए ये इस बात का ध्यान रखते हुए, मृत्यु कोई पूछ कर थोड़ी आएगी। काल कल काल कुठार लिए फिरता, काल को हम अपने सर पर लेकर फिर रहे हैं, कब आ जाएगी कोई पता नहीं किसी को। इसलिए मृत्यु तो आनी ही है, सबको आनी है, मुझे भी, आपको भी, इनको भी, उनको भी। पर जब वो आए उससे मेरा ध्यान कृष्ण के चरणों में हो, फिर जीवन सफल है, फिर कोई चिंता बात नहीं। ये नहीं है कि मृत्यु नहीं आएगी, वो तो आनी ही है। हमारे पूर्वज चले गए, बाप दादा चाचा ताऊ सब चले गए, तो हम कहाँ रहेंगे यहाँ पर? यहाँ कोई नहीं रह सकता। जब तक हम हैं बस यही प्रयास करें दिन रात, भगवान की शरण में आकर उनके लिए कार्य करें, भगवान का कार्य करें। संसार का कार्य तो हम करते रहे, मिला कुछ नहीं उसमें से। दुनिया में लोग देखो, जैसे अरबोंपति लोग हैं, जब सिकंदर था दुनिया की दौलत लूटी थी उसने, उसके बारे में ये बताया था कि जर सिकंदर का सारा यहाँ रह गया, मरते दम भी लुकमान यूं कह गया, यह घड़ी ना हरगिज़ टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। सिकंदर का सारा धन यहीं रह गया। लुकमान बहुत बड़ा हकीम था। लुकमान ने भी ये कहा कि ये घड़ी नहीं टाली जा सकती, मृत्यु की घड़ी। ये तो भाई पूर्वज ने बड़े बड़े आए। रावण चला गया। रावण की ऐसी परिस्थिति थी, एक बार रावण अपने मामा मारीच के साथ बैठकर विमान पर जा रहा था। विमान उसका रुक गया हवा में, बड़ा क्रोध आ रहा है, विमान क्यों रुक गया? तो मारीच कहता है, लंकेश, हो सकता है वायु के कारण तुम्हारा विमान आगे ना जा सका, बाजे को कोई रुख ने तेरे विमान को रोक लिया होगा। तब रावण ने कहा, वायु, वायु की क्या शक्ति जो मेरी इच्छा के प्रतिकूल चल सके, मुझसे विरुद्ध होकर आकाश मंडल में उड़ सके? वो तो चीज ही क्या है, काल की आज मजाल नहीं,
कर जाए अचानक बाल विवी का, ये बुझ दंड प्रचंड न राखत घोर घमंड किसी का। क्रोध न आए विरोध न हो, अपमान करे एक श्वानगली का, रोक लिया नव मंडल में किन वाहन रावण लंकपति का। बड़ा अहंकार था रावण को। कहते मेरे भाइयों मेरे विमान को रोक सकती? काल, काल मतलब मृत्यु देवता। और जब वो अपने सिंहासन पर बैठता था ना, तो यमराज के ऊपर वो अपना पाँव रख के बैठता था। वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहाँ वो रावण है, जो भी किया है, कोई यहाँ रह नहीं सकता। हिटलर आया, बड़े लोगों को मारा, मुसलिनी, सिकंदर, कई आए, कोई नहीं रहा, सब चले गए। भाई हम भी लाइन में लगे हैं, कब बुलावा आ जाए हम नहीं जानते। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सदैव श्री कृष्ण का सिमरन करो, हर समय, उठते बैठते खाते सोते। जो तुम्हारे सर्वप्रिय मित्र हैं, हमारे मित्र तो श्री कृष्ण हैं और कोई हमारा मित्र नहीं है। अगर मैंने किसी को अपना मित्र समझा है तो मेरी भूल है। सर्वप्रिय मित्र श्री कृष्ण ये महापुरुष बता रहे हैं, परम वैष्णव बता रहे हैं। एवं उन्हें प्रसन्न करने के लिए सदैव उनकी सेवा करो। उनको प्रसन्न करने के लिए रोज उनकी सेवा करो। भगवान की मूर्ति रूप में भगवान आपके पास आए हैं, सेवा करो और वे तुम्हें बुद्धि देंगे। जब उनकी हम सेवा करेंगे तो वो अकल देंगे, बुद्धि देंगे कि कैसे देंगे कि कैसे उत्तम भक्त बन सकते हैं। तुम्हें बुद्धि देंगे कि कैसे तुम उत्तम भक्त बन सकते हो। भगवान बुद्धि देंगे। ये शरीर केवल कृष्ण को मिलने के लिए मिला है और कोई आवश्यकता नहीं है। इस शरीर के द्वारा खाने पीने के काम तो हमने पशु पक्षी योनियों में भी किए, भोग विलास पशु पक्षियों की योनि में भी किए, और मनुष्य शरीर केवल खाना पीना इसमें भी है, नियम से खाना है, भोग विलास में लिप्त नहीं हो जाना। एक महात्मा जी ने, एक आचार्य थे, उन्होंने एक बात कही थी, मक्खी जो है ना उसको घी अच्छा लगता है। मक्खी जब घी खाने लगती है इतनी मस्त हो जाती है, उसमें गिर के मर जाती है। इसी प्रकार जीव भोग विलास में जब पड़ता है उनमें डूब करके अपना विनाश कर देता है। उनके मक्खी की तरह थोड़ा सा घी खा के उड़ जाना चाहिए, भोग विलास में नहीं पड़ना। भोग विलास जो है हर योनि में किए, इस योनि में तो भाई भक्ति करनी है और भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान के पास जाना है। ये सदगुरुदेव प्रभुपाद आज की शिक्षा में कह रहे हैं। सारे इंटरनेट में सुनने वाले कृपया प्रभुपाद जी की बातों को जीवन में धारण करो और दो बातों को कभी मत भूलो जो संत कबीर जी ने कही हैं। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। हे प्राणी, तुम्हें अगर अपना भला चाहिए तो दो बातों को नहीं भूलना। कबीर साहब कह रहे हैं, बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। एक तो मौत, जब भाई मौत ही आनी है तो किस लिए मैं काम कर रहा हूं, ये क्या मिलेगा मेरे को, इससे कुछ भी नहीं। मेरा जब जन्म हुआ तो हाथ मेरे बंद थे, जाऊंगा तो हाथ खुले होंगे। मैं इतनी मेहनत गधे की तरह काम क्यों कर रहा हूं? अरे गधे की तरह काम नहीं करना, तुम्हें भक्ति करनी है। विग्रह रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, इनकी सेवा करनी है, इनके लिए जीना है, इनके लिए मरना है, इनके लिए सब कुछ करना है। अगर ऐसा तुम करोगे अंत में फिर तुमको इन्हीं का ध्यान होगा, और अंत में जब इनका ध्यान तेरे को हो गया तो तेरा जीवन फिर सफल है, नहीं तो जीवन विफल है। और भगवान से प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है? भाव से। एक वैष्णव ने प्रार्थना की थी भगवान से, क्या? दर्शन दो
घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। मन मंदिर की ज्योत जगा दो, मन मंदिर की ज्योत जगा दो। घट घट बासी रे, घट घट वासी रे। देखो, अखियों को ऐसा बनाना है। अभी हमारी अखियाँ इधर जाती हैं, इधर जाती हैं, इधर जाती हैं, इनको इनकी तरफ ले जाना है। इतनी ललायत हो जाए हमारी आंखें कि प्रभु दर्शन दे दो। जब आंखों में बस कृष्ण प्रेम बस जाएगा ना, कहा है ना, प्रभु दे दयान बिच लाइया क्यों नी अखियां, प्रभु दे दयान रज रज के रजाइयां क्यों नी अखियां, रज रज श्याम दे तयान बिच लाइया क्यों नी अखियां, श्याम दे हमारी आंखें इधर उधर भटक रही हैं। पुरुष स्त्री की ओर देखता है, स्त्री पुरुष की ओर देखती है। मुझे ये देखना है, मुझे ये आंखें भाई इधर, हम जो कुछ भी इधर उधर संसार का देखेंगे ना, हमारे गुरु महाराज कहते थे प्रभुपाद, वो पिक्चरें खिंच जाती हैं अंदर आंखों के द्वारा। हमें तो बस भगवान को देखना है, भगवान के भक्तों को देखना है, ताकि वो जो अंत समय आ रहा है उसमें ये हमारे ध्यान में आ जाए। हर ओर से आंखों को हटाना है। सूरदास जी महाराज जो थे वो स्त्रियों की ओर बड़े आकर्षित थे। एक बार वो जब जा रहे थे, एक माता नहा के आ रही थी, सुंदर थी माता। सूरदास जिसको देखते उसके पीछे पीछे ही आ गए, पीछे पीछे आ गए, उनके घर में आए। घर में आ गए तो उस स्त्री ने अपने पति को कहा, देखो ये कोई बाबा जो है मेरे पीछे पीछे आ गया। वो पति भी बड़ा देवता था, उसने बोला स्वागत करो, संत हैं, संतों का स्वागत करो, क्या चाहते हैं उनकी सेवा करो, उनको भोजन कराओ। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं, माता मुझे ये जो तेरे बालों में जो पिन लगाती है ना माता, वो देना जरा मेरे को। पता नहीं दी। पति ने कहा, दोनों आंखें फोड़ दी, निकाल दी आंखें की, आंखें ही सारा पाप करती हैं, और चल पड़े भगवान के दर्शनों के लिए। तो हमें इनको आंखों को प्रभु के ध्यान में लगाना है। आंखों से ही सारा पाप होता है। आंखें पहले देखती हैं, फिर मन वहां चला जाता है और हम भटकते हैं। इसलिए कहा है, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर
फिर भी न दिखे सूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग बीते न आई मिलन की, युग बीते न आई मिलन, पूर्णमासी रे पूर्णमासी, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन द्वार दया का जब तू खोले, द्वार पंचम स्वर में गुंगा बोले, पंचम अंधा देखे लंगड़ा चल कर, पहुँचे काशी रे, पहुँचे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, पानी पी कर प्यास बुझाऊं, पानी पीकर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं, आँख मचोली छोड़ो अब तो, मन के बासी रे, मन के बासी रे। ये जो भजन है तो वैष्णव का लिखा हुआ भजन है। निर्बल के बल धन निर्धन के, निर्बल तुम रखवाले भक्त जनों के, तुम तेरे भजन में सब सुख पाऊं, मिटे उदासी रे,
नाम जपे पर तुझे ना जाने, नाम उनको भी तू अपना माने, तेरी दया का अंत नहीं है, हे दुख नाशी रे, हे दुख नाशी रे। आज फैसला तेरे द्वार पर, आज मेरी जीत है तेरी हार पर, हर जीत है तेरी, मैं तो हर जीत है तेरी, मैं तो चरण उपासी रे, चरण उपासी दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो द्वार खड़ा कब से मतवाला, मांगे तुमसे हार तुम्हारी, नरसी की ये बिनती सुन लो, भक्त विलासी रे, भक्त लाज ना लुट जाए प्रभु तेरी, नाथ करो ना दया में देरी, तीन लोक छोड़ कर आओ, गंगा निवासी रे, गंगा निवासी, दर्शन दो
घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। बोलो राधा घनश्याम नाथ भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। सबका धन्यवाद, आभार। भुवन दिल्ली से हरे कृष्ण। श्री गुरुदेव महाराज जी के पावन चरणों में इस तुच्छ सेवक का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हमारे ग्रुप में एक माता जी हैं, स्नेहा माता। उनकी लड़की की शादी 4 मार्च की है। श्री गुरुदेव महाराज, आप हमें आशीर्वाद देकर कृपा करें। आपका अधम जीव भुवन। आपका अधम जीव भुवन। गोवर्धन भुवन 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 भुवन। शुभकामनाएं भुवन जी, और आप सबके साथ प्रभुपाद का सिमरन करते हुए कार्य करो। राकेश जी गोवर्धन से हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में राकेश बोही, राकेश जो बीबी और बच्चों वाला, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज मेरा जन्म दिवस है। मेरी ऐसी अभिलाषा है कि आप ऐसी कृपा करें कि मैं और मेरा परिवार सदैव राधा कृष्ण की और उनके शुद्ध भक्तों की और शुद्ध भक्तों के संगति में रहें। महाराज जी, आपकी संगति दीजिए। राकेश, दिव्या, कविचंद्र और मोक्ष लक्ष्मी गोवर्धन से। हमारी शुभकामना है तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ। तूने राकेश, अपने मन की दास्यता को छोड़ना है, और अगर हमें तुम गुरु मानते हो तो गुरु आज्ञा पालन करनी है। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक पढ़ो प्रभुपाद गीता के, और 18वें अध्याय का 66वां श्लोक पढ़ो। उसमें भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, समझो और जीवन को सफल करो। मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ हैं। तुमने उनको लेने वाला बनना है। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार जो अपना नित्य सानिध्य हम सबको दे रहे हैं। तो हम सभी 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आज जो फल प्रसाद का वितरण है वो सिंधुजा माता जी और उनके परिवार की तरफ से है। तो उनका और उनके परिवार किन की तरफ से? सिंधुजा माता। सिंधुजा, अच्छा। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये भी दे दो।
बड़ी टेबल को रहने दो। हरि बोल। कितने कितने देने हैं ये? चलो इसको माइक को हटा दो। रखते जाओ क्या